नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के ऊपर। कैंडलस्टिक्स बिल्कुल बेसिक होता है। कैंडल से ही हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। मतलब ये पहली कड़ी है जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप इसको मिस कर देते हो, जहाँ इसके कुछ प्रो पॉइंट्स आपको पता नहीं चलते, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर आप पहचान नहीं पाते, कहीं भी किसी भी कैंडल के अंदर आप एंट्री बनाते हो और वहां पे आपको लॉस देखना पड़ता है, ब्रोकरेज ज़्यादा जाती है, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो। ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली है अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का पता चल गया। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करती है, वैसे ही कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं अपने जितने भी ट्रेड लेता हूँ ना, मैं सारे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर मद्देनजर रखते हुए ही लेता हूँ। तो यहाँ पे कैंडल्स बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे अंदर, कि हम हमेशा देखते हैं कि अगर एक कंप्लीट रेड कैंडल बनी है तो वो बेरिश ही होगी मार्केट के लिए, और अगर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है बड़ी सारी, तो वो मार्केट के लिए बुलिश ही होगी। ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ये जो कैंडल है रेड वाली, सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आती है, और जो ग्रीन वाली है कई बार बाइंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, लाइव मार्केट है अभी, और लाइव मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि फर्दर हमें अगर यहाँ पे कॉल और पुट लेना होगा तो किन कंडीशंस के अंदर लेना होगा। क्योंकि मेनली आप मार्केट के अंदर क्यों आते हो? ऑप्शंस के लिए। ऑप्शन में क्या होता है? कॉल एंड पुट। कॉल एंड पुट हम कब लेते हैं? जब हम कैंडल स्टिक्स को ध्यान से देखते हैं और कोई पर्टिकुलर सेटअप बनता है। ठीक है, आप एक दो सेटअप रख सकते हो, 10 रख सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक की। जितनी कैंडल यहाँ पे ग्रीन होगी, जितनी ग्रीन होगी और इसके विक नहीं होंगे, उतनी ही हम इसको बुलिश मानेंगे। अगर इसके छोटे छोटे विक आ गए तो भी इस कैंडल को बुलिश माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और ज़्यादा बुलिश कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। इसका बड़ा सा विक होता है और ऊपर छोटी बॉडी होती है। एक और कैंडल होती है जिसको हम पिन बार बोलते हैं, इतनी सी बॉडी होगी और इतना बड़ा इसका विक होगा। ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं, इसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये सारे पैटर्न हमें जहां भी दिखते हैं, हम वहां पे कॉल साइड में एंट्री बनाते हैं। ठीक है, बुलिश माराबुजू हो गई, बुलिश एनगल्फिंग हो गई, हैमर कैंडल हो गई और पिन बार कैंडल हो गई। ये सारे के सारे बुलिश हैं, लेकिन हमेशा ये बुलिश वर्क नहीं करते। हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर ये बुलिश कैंडल, चारों की चारों बुलिश कैंडल अगर रेजिस्टेंस के पास बन रही हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां पे फर्दर बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ये चारों कैंडल आपको कहीं बेस पे दिख रही हैं, मतलब नीचे चल के, ठीक है, और किसी कैंडल को ये काट रही है, मान लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और फर्दर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी सारी बन जाती है जो कि इसको एनगल्फ कर लेती है, और नीचे यहाँ पे कोई सपोर्ट है, तो इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे, फिलहाल आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएं। ठीक है, पीछे चल के देखेंगे, सारी मार्केट को देखेंगे कि कब कब मार्केट क्या क्या एक्ट करता है, वो हमें कैंडलस्टिक्स को देख के ही पता चलेगा। फिलहाल अभी मार्केट चल रही है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम हमेशा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो सेम जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बोला है कि अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है तो वहां पे हम इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है कि फिर हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे प्लेस करना होगा। ठीक है, तो इतना सा टारगेट लेने के लिए हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ये हमारा मनी मैनेजमेंट के खिलाफ है। ठीक है, पहला रूल लिख लो अपनी कॉपी पे, जितने भी नोट्स आप बनाते हो वहां पे पहला रूल लिख लो कि अगर कोई बुलिश कैंडल किसी रेजिस्टेंस के पास बन रही है, जहाँ तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, जहाँ रेजिस्टेंस में 20-30 पॉइंट का गैप है, तो वहां पे हमें कॉल साइड में एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, जब तक मार्केट उस लाइन का, उस रेजिस्टेंस का फर्दर ब्रेकआउट नहीं कर देता। पहली लाइन लिख लो। और दूसरी चीज, अगर कोई सपोर्ट है,
मान लो कि अगर कोई स्पोर्ट है जहां पे कोई बेरिश कैंडल बन रहा है, बेरिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन को ब्रेक कर देगा, जरूरी नहीं है कि इस लाइन के नीचे हमें बेरिश ट्रेड ही लेना है। मान लो कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बना और यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो इतने से टारगेट के लिए हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो हमेशा नहीं होता कि किसी भी रेड कैंडल के नीचे हमें सेल करना है और ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें बाय करना है। ये कॉमनली लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, वो भी हमें एनालाइज करने चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी हवा के अंदर कैंडल बना और हमने हाई और लो को मार्क कर लिया और हम यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए। ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो कोई लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ बैठ जाते ट्रेड करने के लिए, एक लैपटॉप रख लेते, फ़ोन रख लेते और साथ में टैबलेट रख लेते, ठीक है। अभी लाइव लर्निंग करेंगे। फिलहाल मैंने बेसिक बता दिया, अगर आपको बेसिक नहीं पता था तो आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिला होगा। अभी देखो, वन बाय वन कैंडल्स को देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। और लेवल्स आर एवरीथिंग, लेवल्स आर एवरीथिंग। यहाँ पे देखो, जो कैंडल्स मैंने बोली थी बुलिश, उनमें से ये एक कैंडल है जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। उतनी ही बॉडी है, उतना ही विक है इसका, और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे थी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और साथ ही में क्लोजिंग भी दिया। और फर्दर हमें क्या चाहिए होता है, एक तो रेजिस्टेंस को कैंडल ने ब्रेक किया हो, दूसरा हमें दो सिनेरियोज और देखने होते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, दूसरा चीज, दूसरी कैंडल ने, इसके ऊपर वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया, ठीक है। फिर से सुन लो, एक तो चाहिए हमें ब्रेकआउट कैंडल, एक चाहिए हमें फॉलो अप कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है, फॉलो अप कैंडल ये वाली है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ही दोनों का सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करोगे, सेकंड कैंडल के हाई को मार्क करोगे, रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन चुका है उसका आप स्टॉप लॉस मार्क करोगे और 1:2 के लिए आपका टारगेट बन जाएगा, ठीक है। ये होता है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और फॉलो अप ट्रेड। इसके साथ तीसरी चीज हमें क्या देखनी होती है, तीसरी चीज हमें देखनी होती है कि मार्केट यहां पे बुलिश होना चाहिए जहां मार्केट ने किसी मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है, फर्दर हम चलेंगे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज आएंगी, लाइव रिकॉर्डिंग ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे देखो, ये प्रीवियस टाइम पे मार्केट ने यहां पे बेस बनाया था, सारे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट ने यहां पे ओपनिंग दिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट फर्दर नीचे आया, तो ये एक रेजिस्टेंस था। जितने भी सेलर्स यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को दबा के रखे थे, जब उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना, तो मार्केट ऐसे एक्ट करेगा। ये हमें पता चलेगा कैंडल स्टिक्स के साथ। अभी देखो, मार्केट यहां से फॉल हुआ, मार्केट यहां से फॉल हुआ, दिख रहा है आपको, ठीक है। फॉल क्यों हुआ, यहां पे प्रीवियसली देखो, यहां पे देखो, मार्केट ने यहां से कंटिन्यूस सेलिंग लिया था, कितना अच्छा सेलिंग था। तो यहां पे कौन भरे पड़े हैं, सेलर्स, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी आदमी ने, किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ये उसका प्रीवियस डे था ना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लिया, तो उसका स्टॉप लॉस होना तय है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस डे के हाई, लो, ओपन, क्लोज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ब्रेकआउट के साथ ही यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो ये सारे का सारा जोन सेलर्स के कब्जे में है। अगर हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होना तय है, ठीक है। हमें हमेशा यही देखना है कि जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे क्या ऊपर कोई रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है तो हमें वहां पे बाय करने का नहीं सोचना चाहिए, हमें उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी के साथ हमें सेल करने का सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप होते हैं, जितने लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे उतनी ही तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल माइनर सा हो जाएगा। अभी देखो, ये थी हमारे पास स्पोर्ट को कैंडल ने ब्रेक किया, और कैंडल कितनी अच्छी है देख सकते हो, बड़ी सारी कैंडल के साथ ब्रेक किया स्पोर्ट को,
और उसके साथ यहाँ पे देखो ये इसने ब्रेकआउट कर दिया। और जब मार्केट किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, इस केस के अंदर जैसे इस सपोर्ट, इसको मैं कलर को, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ऑलराइट, इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसी का रीटेस्ट करेगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सपोर्ट ना अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और जहां पे मार्केट ने बेस बनाया ये सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको बोलता हूं कि लेवल्स आपके कट टू कट होने चाहिए। देखो अभी हम फिलहाल लेटेस्ट की बात करेंगे, पीछे हम चल के आ गए, अभी लेटेस्ट जो हो रहा है मार्केट के अंदर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट कहां पे रुका, यहां पे, इसको लाइन को हटाते हैं। मार्केट मान लो कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, चलता चलता मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल बनाया। जैसे ही ये कैंडल बन जाएगा ना, दो यहाँ पे ट्विजर बॉटम बन गया, एक दो, दोनों कैंडल्स हैमर कैंडल है। अगर दो हैमर कैंडल साथ में बनती हैं बेस पे, ठीक है, बेस पे बनती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पार्ट्स कम्युलेट हो जाते हैं, वो हमारी सपोर्ट बन जाती है, ऑलराइट। इसके साथ देखो मैंने बोला था कि अगर कोई बड़ी रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे हम सेल ही कर देंगे, कई बार वो सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसका मतलब समझाता हूं आपको। देखो सेलिंग यहां से चल के आ रही थी, अभी जितने भी सेलर्स थे वो एकदम मान लो कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, एकदम अपना पीक दिखाता है, वैसे ही सेलिंग अपनी पीक दिखाएगा, और यहां पे सारी की सारी सेलिंग खत्म हो गई। यहां पे हमें देखनी कि इसकी वॉल्यूम कितनी थी, ठीक है, वॉल्यूम हमें हमेशा देखनी होती है। फिलहाल मैं वॉल्यूम यहां पे लगा देता हूं, क्योंकि हमेशा बड़ी कैंडल का ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। देखो अगर इस कैंडल की मैं वॉल्यूम देखूं, ग्रीन कैंडल की, इस कैंडल की वॉल्यूम देख रहा हूं तो इसकी वॉल्यूम है 104, मतलब 104 मिलियन। और अभी रेड कैंडल की वॉल्यूम दिखाता हूं, रेड कैंडल की वॉल्यूम सिर्फ 59 मिलियन है। तो इससे ये अंदाजा मत लगाओ कि कोई कैंडल कितनी बड़ी बन रही है। यहां पे बाइंग की वॉल्यूम देखो, यहां पे सेलिंग की वॉल्यूम देखो, डिक्लाइन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो सेलर्स थे वो वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल्स आती हैं ट्रैप करने के लिए, यहां पे फिर आपकी फर्दर लाइन लग जानी चाहिए, जैसे हमने यहां पे लाइन लगा रखी थी। तो इन दोनों के लो के नीचे हमने यहां पे लाइन को लगा लिया। अभी देखो कमाल दिखाता हूं, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था, तो ये मार्केट की सपोर्ट बन गई, ये मार्केट की रेजिस्टेंस बन गई। अभी इसके अंदर सारा मामला यहां पे आ जाता है कि इसके अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर करना है तो। वैसे तो इस रेंज के अंदर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट इस लाइन को टेस्ट करेगा रेजिस्टेंस आएगा, सेलर्स नीचे धकेलेंगे, बायर्स यहां से ऊपर धकेलेंगे, तो मार्केट इस जोन के अंदर फंस के रह जाएगा, ठीक है। चलो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हाइड करते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चले गए। अभी देखो कमाल, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ? जो प्रीवियस हमारी यहाँ पे सपोर्ट थी, जहाँ पे मार्केट ने ट्विजर बॉटम बनाया था, वहां पे मार्केट ओपन हुआ। कंटिन्यूस बायर्स ने पुश किया, क्योंकि ये जोन था बायर्स का जोन था, बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर फेंक दिया, और ऊपर कहां तक लेके गए? जो सेलर्स का एरिया था। अभी बताता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं, यहां पे अभी होने क्या वाला है। यहां पे बायर्स ने पुश करके ऊपर धकेल दिया, यहां पे बना है हमारे पास फ्लैग, ये पोलैंड फ्लैग का पैटर्न यहां पे बन गया। अभी हमें क्या करना है? देखो आपको सिंपल सी चीजें बताता हूं। यहां पे आपको मार्क करनी है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन की जबरदस्त वीडियो मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूं, वो जरूर देखना। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट करता हूं, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी देखो ट्रेड में एंट्री कैसे बनानी है, बोथ साइड, दोनों साइड का ट्रेड हमें यहां पे मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल को मैं एडजस्ट करूंगा यहां पे, ठीक है। अभी एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना है? एंट्री बनाने के लिए हमें वेट करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो एंट्री बनाने के लिए। तो यहां पे अगर
जो कैंडल अभी देख रहे हो ये इसको ब्रेक करेगा ना, इस लाइन को ब्रेक कर रहा है वैसे, तो क्या होगा कि जितने बायर्स यहाँ पे थे ना, सबसे पहले ये वाले बायर्स निकलेंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ऑलराइट, अभी देखो आपके सामने यहाँ पे मार्केट चल रहा है, देखते हैं अभी क्या करता है। फिलहाल हमें हमेशा वेट करनी होती है, हमेशा ये नहीं होता कि ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इस जो लास्ट स्विंग होता है ना, लास्ट स्विंग, उसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस केस में जो लास्ट स्विंग है वो यहाँ पे ये है, क्योंकि लास्ट स्विंग से मार्केट बाउंस करने की हमेशा कोशिश करता है और आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, ट्रैप होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बायर्स हैं वो कोशिश जरूर करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने की, और मार्केट हमेशा ट्रैप से ही चलता है। ट्रैप कैसे कि अगर यहाँ पे देखो किसी ने ट्रेंड लाइन, वैसे तो ये ट्रेंड लाइन जल्दी कोई लगाता नहीं है, अगर किसी ने लगा भी ली हो तो यहाँ पे क्या करती है मार्केट, सेलिंग की तरफ आपको आकर्षित करती है, बुलाती है, और उसके बाद क्या करती है कि सेम यहाँ से जो लास्ट सपोर्ट था यहाँ से एकदम से मार्केट ऊपर चला जाता है फिर से अपने जोन के अंदर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया, धीरे धीरे देखो, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, नीचे हमारे पास सपोर्ट है, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन लास्ट स्विंग यहां से मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था उसको ब्रेक नहीं किया। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा हम ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। होगा क्या, देखो जब भी मार्केट इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा ना, यहाँ पे मान लो कि एक रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, तो जितने बायर्स यहाँ पे थे सबसे पहले ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे भी सेलिंग के अंदर है। जो पहले बायर्स होते हैं ना वो डरपोक किस्म के होते हैं, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये बायर्स निकलेंगे फिर यहाँ पे ये बायर्स निकलेंगे। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, इस सपोर्ट लाइन तक। ऑलराइट, अगर फर्दर यहाँ पे हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए क्या करना है, जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करता 23,313 के लेवल को। ठीक है, आंकड़ा देखो कितना मस्त है, आंकड़ा देखो कितना मस्त है, 23,313 सारे तीन है, एक दो ये भी तीन, और यहाँ पे एक को और दो को मिला दो वो भी तीन ही बनता है। तो ये ऐसे जो लेवल्स होते हैं ना अपने माइंड में रखा करो, इनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर्स, साइकोलॉजिकल, न्यूमरिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, कुछ भी बोल सकते हो। ये लेवल्स अपने आप में बहुत कमाल के होते हैं, बाकमाल होते हैं। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल थोड़ा सा वेट करो, आपको अपडेट करता हूँ। तो गैस बस यही चीज़ समझा रहा था आपको कि कैंडलस्टिक्स को देखने का नज़रिया चेंज कर लो। जो भी ट्रैप वर्ड है ना, ट्रैप, जो भी ऑपरेटर ट्रैप करता है आपको, आपकी नासमझी की वजह से करता है। देखो जैसे मैंने बोला था सेम मार्केट ने वैसा ही एक्ट किया। अगर किसी ने ये ट्रेंड लाइन लगाया होता, अगर यहाँ पे सेलिंग किया होता, तो यहाँ से वो क्या होता, रिवर्स हो जाता, क्योंकि बायर्स अपने जोन को डिफेंड करेंगे। अभी फर्दर क्या होने वाला है देखो, आराम से पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट इस जोन के अंदर टाइम पास करने वाला है। ये हमारे पास लाइन है ना, ऊपर ये लाइन है। अभी आप ट्रेंड लाइन को रिमूव भी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दो लाइंस यहाँ पे निकल के आ गई हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी फर्दर आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहो तो आप 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अभी एक और चीज़ आपको यहाँ पे अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ फिब लगा के, कि फिब के कौन से लेवल से मार्केट ने यहाँ पे टेक ऑफ किया। ठीक है, ये लेवल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ से मार्केट चला, यहाँ तक आया। ठीक है, फर्दर इसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है लेवल, सॉरी यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे देख सकते हो कि 3:2 की जो रेशो थी वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक है, इसको हटा दो। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव हैं, तो मार्केट अपसाइड ब्रेक कर सकता है। हमें सिर्फ वेट करना है इस जोन के अंदर, इस जोन के टूटने की। जैसे ही ये लास्ट स्विंग ब्रेक होगा तो बायर्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे कोशिश किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और मार्केट कंटिन्यूज ऊपर। इस जगह पे क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से निकल जाता है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो मैं इसको बोलूँगा, लेकिन आपको तुरंत एंट्री यहाँ पे बना लेनी है। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं कि आपका यहाँ पे 1:2 1:3 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया कि यहाँ का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूज ऊपर। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो ये बायर्स निकल जाएंगे, मार्केट यहाँ पे फिर से अपने बेस पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बिल्कुल प्रो बना दूंगा बिगिनर से लेके, क्योंकि कैंडलस्टिक ही सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।